दर्शकों, जय भीम, नमोबुद्धाय। अशोका विजयदशमी की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की इसी पवित्र दीक्षा भूमि से बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। लेकिन उनके जाने के बाद अगर बात की जाएगी तो क्या हम अपने बाबा साहब के उन आदर्शों पर चल पाए हैं? क्या बुद्ध समाज आज प्रगति कर चुका है? लेकिन क्या बाबा साहब के विचारों को पूरी तरह से अपनाकर, जिस तरह से बाबा साहब ने बुद्धमय भारत की कामना की थी, उस पर चल रहा है? इसी बात को जानने के लिए आज हम हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अम्बेडकरवादी श्री राम बंथोड़ जी। सर, जय भीम। जय भीम। सर, जिस तरह से 1956 के बाद में अगर देखा जाएगा कि बाबा साहब ने जो हम पर जिम्मेदारी सौंपी थी, क्या हम उसमें सफल हो पाए? एक अम्बेडकरवादी होने के नाते आप क्या कहना चाहते? जी, मैं 67 ये धम्मचक्र परिवर्तन दिन के लिए आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आपने सवाल किया है कि 1956 के बाद जो भी परिवर्तन आया है उसमें सही में परिवर्तन आया कि प्रगति हुई कि नहीं, ये बात तो जग जाहिर है। दूसरे धर्म के लोग भी बौद्ध धर्म की तरफ देखते हैं कि इनकी अवस्था 1956 के पहले क्या थी और 56 के बाद में ये 67 साल में क्या हुई है। ये तो प्रगति दिखाई दे रही है और ये ज़रूर है कि परिवर्तन भी आया है, लोगों में परिवर्तन भी आया है। विशेषतः बौद्ध धर्म जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उनमें सभी तरफ ही परिवर्तन आया है। जैसा कि उनमें उन्होंने धार्मिक परिवर्तन आया है, उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन आया है, उन्होंने राजकीय परिवर्तन आया है, आर्थिक परिवर्तन आया है। सभी तरह का उन्होंने उनमें परिवर्तन दिखाई देता है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि क्या बाबा साहब जो प्रबुद्ध भारत बनाने जा रहे थे, उनका जो सपना था कि देश यह प्रबुद्ध भारत बनेगा, क्या वो सपनों की पूर्तता के लिए हम आगे जा रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में मुझे लगता है कि हम उस बाबा साहब के विचारों के आदर्शों को उन्होंने जो सोचा था वैसा नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अभी वातावरण ऐसा है कि जहाँ जहाँ भी हम बौद्ध धर्म के लोग जिन्होंने भी दीक्षा लिया है वो उनके विचारों पर चल रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात जो है, बहुत सारा परिवर्तन यदि दिखाई भी देता है तो वो लायक नहीं है। क्योंकि 56 के समय में बाबा साहब का एक आदर्श था। बाबा साहब ने बताया कि भाई धर्मांतर करना है, धर्म दीक्षा लेना है। तो उस समय में जो खेड़े पाड़ों से लोग आते थे, ग्रामीण विभाग से लोग आए थे, तो उन्होंने साथ में कुछ भी नहीं था। तो उनको लगा कि हमारे पास में गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी मिलेगा तो अच्छा ही होगा। तो इसलिए उन्होंने ये बाबा साहब पर विश्वास डाल के ही उन्होंने धर्म दीक्षा लिया। लेकिन बाद में बहुत सारे समय समय पर धम्म दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसमें सपोज उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा, 2016 में 25 दिसंबर 2016 में हमने धम्म दीक्षा का बड़ा आयोजन किया था वो दीक्षा भूमि पर। उस समय में बताया जा रहा था कि 5000 लोगों ने धम्म दीक्षा ली है। लेकिन सही में वो 5000 लोगों ने धम्म दीक्षा ली थी क्या, ये पुरावे नहीं है। हम बताते हैं लेकिन वो पुरावे नहीं बताते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे डाउट आता है। तो वो भी संख्या तो छोड़ दो, लेकिन जिन्होंने भी धर्मांतर किया है, धम्म दीक्षा ली है, तो वो बाद में उनका क्या हो गया? क्योंकि जैसे भी वो लोग हमारे अपने गांव में वापस जाते हैं, वहाँ का वातावरण कैसा रहता है? पूर्ण कर्मकांड से भरा हुआ रहता है। तो जो भी उनको सस्ते में जो भी चीज़ें हासिल करना है, तो कर्मकांड ये जो है या देव देवता की प्रार्थना है, वो सीधा रास्ता महसूस होता है। इसलिए वो क्या करते हैं,
जिधर सीधा और सस्ता रास्ता मिलता है वहाँ चले जाते हैं। इसलिए धम्म दीक्षा लेना, ये विज्ञानवाद स्वीकारना, ये बड़ी चैलेंजिंग बात है। चैलेंजिंग बात होने से वो उस पर वो कसौटी पे उतर नहीं पाते हैं। इसलिए वो कुछ दिनों के बाद में पूर्ववत, जैसे कि हिंदू धर्म में या तो अपने ओबीसी धर्म में चले जाते हैं। ये एक कारण बनता है। दूसरी ये भी सवाल होता है कि इतने सारे धर्मांतर के कार्यक्रम होते, लेकिन बौद्धों की संख्या फिर भी बढ़ नहीं रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण तो एक ही है, जब भी जनगणना का कार्यक्रम आता है, हर 10 साल में जनगणना होती है। जनगणना के समय में हम वो फॉर्म में बौद्ध किया हुआ बौद्ध नहीं लिखते हैं। धम्म दीक्षा तो ली है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बौद्ध का नाम बौद्ध करके अपना धर्म के बारे में लिखा नहीं है। इसलिए वो संख्या बढ़ती नहीं है, उलट घटती जाती है, ऐसा दिखाई देता है। तीसरी बात यह है कि उनको डर पैदा होता है कि भगवान, यदि हम भगवान के विरुद्ध जाएंगे तो हमारा क्या इसलिए वो विज्ञानवाद स्वीकारने से डरते हैं। इसलिए उनको धम्म दीक्षा लेने के बावजूद भी उतनी संख्या दिखाई नहीं देती। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे कि वो धम्म दीक्षा लेते हुए भी बौद्धों की संख्या भी नहीं बढ़ाई हुई दिखाई देती है। बंतोड़ साहब, अगर बात की जाएगी कि कई राज्यों में अगर देखा जाएगा तो धर्म परिवर्तन पे कई ऐसे कड़े कानून बनाए गए हैं जिसका भी असर इन सारी चीज़ों पे पड़ता है। जो हमने आज सब्जेक्ट जो उठाया, बुद्धिज़्म कोई अपनाता है, ठीक है। आपने कहा कि गाँवों में जाने के बाद स्थिति अलग होती है। यहाँ पर अगर नागपुर की अगर बात की जाएगी तो नागपुर में भी अगर दीक्षा भूमि पर किसी ने अगर बुद्ध धर्म को अपना लिया, बुद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद गाँवों में स्थिति अलग होती है। इसका कहीं ना कहीं राजनीतिकरण भी हुआ है, देखा जाएगा। और दूसरी चीज़, कड़े कानून भी इसको कहीं ना कहीं दबाव लाते हैं, क्योंकि कई राज्यों में ऐसे कानून है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ, अगर धर्म परिवर्तन करते तो उसके खिलाफ वो सारी चीज़ें हो जाती। क्या कहेंगे? बराबर, ये सही बात है कि कानून तो 2014 के बाद कड़े कानून बनाए गए हैं, क्योंकि कोई भी सरकार या तो कोई भी धर्म के लोग ये नहीं चाहते कि हमारे किसी धर्म से पलायन हो, कोई दूसरे धर्म में स्वीकार करे और यहाँ से लोग दूसरे धर्म में जाए। इसलिए और सरकार में बैठे हुए लोग भी जो है वो बहुसंख्यक हिंदूवादी है। वो नहीं चाहेंगे कि कोई हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम में जाए या बौद्ध धर्म में जाए। इसलिए कानून सरकार की तरफ से, न्याय व्यवस्था की तरफ से बनते हैं। तो उन्होंने कानून तो बनाए हैं, जैसे कि गुजरात में इसकी शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ भी बीजेपी समर्थक सरकार है, वहाँ पे ये कड़े कानून दिखाई देते हैं। लेकिन वहाँ पे जिन्होंने धम्म दीक्षा ली है, धर्मांतर किया है, उन्होंने एफिडेविट दे के धर्म दीक्षा लिया है। इसलिए म्हणजे सपोज उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, बाकायदा कोर्ट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन किया कि मैं धर्मांतर करना चाहता हूँ, तो वो कानून के जरिए में आता है। इसलिए ऐसे धर्मांतर हो रहे। जयदेव बापा जो है गुजरात के, उन्होंने लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दिया है। लाखों लोगों के उन्होंने फॉर्म भर के, डिक्लेरेशन लेके और एफिडेविट लेके उन्होंने धर्मांतर कार्यक्रम किया है। महाराष्ट्र की पोजीशन देखेंगे तो महाराष्ट्र में ऐसा कड़ा कानून नहीं है। इसलिए धर्मांतर के कार्यक्रम जो चालू रहते हैं, और विशेषतः बौद्ध धम्म दीक्षा का कार्यक्रम जो है दीक्षा भूमि में हर साल होते रहता है। वो केवल मुंबई से ही नहीं, वो पूरे भारत के लोग यहाँ पर आके धम्म दीक्षा लेते हैं। और इसीलिए धम्म दीक्षा का, धर्मांतरण का जो प्रभाव है वो नागपुर के आसपास, नागपुर में ही ज़्यादा होते रहता है, ऐसा मेरा मानना है। 1956 की बाद की अगर परिस्थिति की बात की जाएगी तो हमारे महाराष्ट्र में और समूचे देश में कई सारे बुद्ध विहार बने, जहाँ पर बुद्धिज़्म और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की भी बातें की जाती है। अगर देखा जाएगा वहाँ पर बौद्ध भिक्खु भी निवास करते हैं। धर्मांतरण की अगर बात हो रही है, यहाँ पर बुद्धिज़्म की बात हो रही है, और
बुद्धिज़्म को बढ़ावे की बात हो रही, तो क्या ये विहार क्या बाबा साहब के इस सपने को साकार कर पाए? क्या लगता है एक अम्बेडकरवादी होने के नाते? नहीं, विहारों से बाबा साहब का सपना पूरा हो रहा है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि विहार तो एक भौतिक बिल्डिंग दिखाई देती है। बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने के लिए विचारों की ज़रूरत है, ना कि बौद्ध विहारों की। बौद्ध विहार नागपुर में 400 से ज़्यादा विहारें हैं। मैं स्वयं करीब 100 विहारों में जा गया हूँ कोरोना काल के पहले, और हर विहार में जाके देखा है। तो कुछ महिला ही जो भी सीनियर सिटीजन्स बोलते हैं हम, वो महिलाएं आती थी। तो हम बोलते हैं कि विहार एक सांस्कृतिक केंद्र है, बौद्ध धर्म के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनाए हैं, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर ये पूरी तरह से मैं सच नहीं मानूंगा, क्योंकि कई जगह पर वहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए केंद्र बने हैं, और स्पर्धा परीक्षा के लिए छात्र अपनी वहाँ पे व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विहार एकदम कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन पूरी तरह जितना भी चाहिए उस तरह से वो काम कर नहीं रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि बाबा साहब का सपनों का भारत बनाने के लिए विहार ही एक कारण बनता है। राजनीति की अगर बात की जाएगी तो इस समाज ने अपनी श्रेष्ठता हमेशा साबित की है। 1956 के बाद की अगर बात की जाएगी तो अगर हम एकजुट रहते तो हमारा राजनीतिक वजूद ही कुछ और होता था। कई अगर पार्टियों की अगर बात की जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी या फिर अन्य कोई रिपब्लिकन पक्ष की अगर बात की जाएगी तो बने तो बहुत तेज़ी से। हालांकि यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता भी कई सालों तक काबिज हुई, लेकिन इसको तोड़ने में जितनी आसानी विपक्ष को हुई या फिर अन्य दलों को हुई उतनी आसानी कहीं नहीं। संगठन के तौर पर देखा जाता है तो कई सारे अम्बेडकरी संगठन हैं जिसके कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस अम्बेडकरी संगठन को अगर देखा जाएगा तो एक छत एक परिवार की जब बातें की जाती तो ये क्यों नहीं आ जाता? और क्या यही एक कारण है कि हम आज भी राजनीतिक उदासीनता का एक शिकार अम्बेडकरी समाज हो गए? देखिए, सही बात है, आपने सवाल किया है कि हमारे में एकता दिखाई नहीं देती। लेकिन पहली बात तो यह है कि हमारी, जैसे कि जो टोटल पॉपुलेशन है उनके अनुपात में हमारी लोक संख्या कितनी है, वो बहुत ही गिनी चुनी लोक संख्या है। पहली बात, हम पूरे बहुजनों की बात कर रहे हैं जो बाबा साहब के विचारों को तो मानते हैं, लेकिन हाँ, तो वो बहुजन जो है विचारों को तो मानते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के पास आने को ही नहीं चाहते। वो हर एक पार्टी का जो भी नेता होगा वो खुद का कमांड रखने के लिए वो दूसरे नेता के साथ में आना नहीं चाहते। इसलिए बहुजनों की भी पार्टी है, लेकिन वो संगठन के बारे में हम एकजुट नहीं हो पा रहे। दूसरी बात यह है कि उनमें फूट डालने के लिए बहुत सारे शक्ति कार्यरत रहते हैं, और उनके पास में सभी कुछ चीज़ें हैं, पैसा है, सत्ता है, और साम दाम दंड भेद बोलते हैं, उसका उपयोग करके आप में फूट डाली जाती है, और हमेशा के लिए उनको एकजुट होने के लिए विरोध करते रहते हैं। यही एक कारण है कि हम बहुजन ज़्यादा संख्या में होके भी एक नहीं हो पाते हैं। रिपब्लिक पार्टी की अगर बात की जाए कि उसको जिस पार्टी के नाम पर अगर देखा जाएगा तो बाबा साहब का चेहरा जब सामने आता है और बाबा साहब का कार्य सामने आता है, उसके अगर इतने सारे दल अगर होते हैं तो एक अम्बेडकरी होने के नाते क्या दुख होता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए? क्योंकि संगठित होकर हम राजनीतिक में अपना वजूद बना सकते हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है। दुख तो बहुत ही होता है, क्योंकि जब भी अल्पसंख्यक या तो दलितों पर जो अन्याय अत्याचार होते हैं तो हमको दुख तो होना लाजमी है। और इसलिए हम बहुत बार चाहते भी हैं कि हम कब एक होंगे, कब संघर्ष करेंगे। इसलिए ये सभी चीज़ों को देखते हुए अभी परसों 3 तारीख को एक जन आंदोलन है, मोर्चा निकाला जा रहा है। तो ये मोर्चे का कारण ही वही है कि हम एकजुट के लिए प्रदर्शन करें, और एकजुट आज की परिस्थिति में
एकजुट होना बहुत ही लाजमी और ज़रूरी हो गया है। और राजकीय क्षेत्र में हम इतने पीछे चले गए हैं कि हमारा कोई अस्तित्व ही अभी दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देके जा रहे हैं, उनका भविष्य कैसा रहेगा, इससे हम बहुत बार चिंतित होते हैं। कुछ घटनाओं की अगर बात की जाएगी तो खैरलांजी जैसी घटनाएं होती है। यूपी में कई ऐसे दलित परिवार पर अत्याचार होते हैं और हाल ही में अगर बात की जाएगी तो अमरावती में कुछ दलित परिवार को कुछ कारणों के वजह से जातिगत बहिष्कार किया जाता है। हालांकि ये सांगली का भी एक किस्सा है कि एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया, उसके वजह से उस परिवार पूरे समाज पर जातिगत बहिष्कार किया गया। जब ऐसी बातें इस आधुनिक ज़माने में जब आप सुनते हो तो कितना खून खौल उठता है। और जब खून खौल उठता है तो अम्बेडकरी समाज को आप क्या कहना चाहोगे, क्योंकि राजनीति का शिकार तो ये समाज हो ही गया है और कहीं ना कहीं बाबा साहब की विचारधारा और बाबा साहब की बातें, बाबा साहब की जय घोष हम 14 अप्रैल धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के दिन तो करते ही है, लेकिन जब हमें सही में अपना राजनीतिक वजूद जब दिखाने की नौबत आती है तब हम बिखर जाते हैं। जब ऐसी घटनाएं जब होती है खैरलांजी जैसी या फिर जातिगत बहिष्कार जैसी, तो कितना खून खौलता है आपका? ये बात तो ज़रूर है। दिल में चोट लगती है कि इतने सालों बाद हम विकास की बातें करते हैं, विश्व गुरु की बातें करते हैं, देश दूसरे दुनिया में जाके हम बोलते हैं कि बहुत बुद्ध की भूमि से मैं आया हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हमारे वही इसी भूमि में एक दूसरे पर अत्याचार हो रहे हैं। और जातीयता जो है, जाति नहीं बोलते हैं ना, वो अभी भी कायम स्वरूप से है, वो कभी गई नहीं है। और उसके परिणाम हमें बहुत जगह पे दिखाई देते हैं। जहाँ भी अभी पिछले समय में एक बच्चे ने पानी पीने के लिए स्पर्श किया मटके को, तो उसको मारा गया। अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है। हाथरस की घटना बोलो, ये क्या दर्शाती है कि आप दबे कुचले हो, उसी जगह पर रहो। यही दर्शाता है तुम गुलामी में थे, गुलामी में रहो। इसके आगे तुम कुछ करेंगे तो हम आपको दबा देंगे, कुछ भी करेंगे। तो ये जो मानसिकता है वो शुरू से ही है, क्योंकि वर्णवादी व्यवस्था जो मनोवादी व्यवस्था बोलती है, वो तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपना वजूद अच्छा रखने के लिए उन्होंने लिखी गई है। वो नहीं चाहते कि वो व्यवस्था नष्ट हो, तो वो तो अपना अधिकार जमाने के लिए चालू रहेगा। लेकिन हमें भी चाहिए कि जो बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, जो न्याय, ये जो संवैधानिक वैश्विक मूल्य जो है वो दिए हैं, वो हिसाब से हम देश चाहते हैं। ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो हमें इसके लिए ये ही हो सकता है कि हमें एकजुट होके इसका मुकाबला करने चाहिए। जहाँ भी ये घटना होती है, आंदोलन करके या तो एट्रोसिटी में केसेस डाल के उन पर कार्रवाई करने का हमने ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया श्री राम सर। तो ये थे अम्बेडकरवादी श्री राम बंसोड़ जी जो हमसे रूबरू हो रहे थे। सही मायने में देखा जाएगा तो 1956 के बाद में भी आज भी ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्माण की जा रही है, यहाँ पर करवाई जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था है वो हावी है। समाज के कुछ घटक जो है वो काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, लेकिन आज भी देहातों में रहने वाला जो हमारा अम्बेडकरवादी समाज है, बहुजन समाज है, आज भी उन सारी सुविधाओं से वंचित है जिसे उनको मिलना चाहिए था। रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के तौर पर इस समाज ने काफ़ी प्रगति कर ली, लेकिन 1956 के बाद में क्या हमारी क्या जिम्मेदारी बढ़ जाती थी, हम क्या करना चाहते या बाबा साहब क्या चाहते थे, उस सपने को कहीं ना कहीं साकार हम आज तक नहीं कर पाए, जिसकी और भी अम्बेडकरी समाज और बहुजन समाज ने ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।